बांग्लादेश आजकल बहुत बड़ा पॉलिटिकल गड़बड़ से गुजार रहा है। देश ने हाल ही में अपनी बहुत पुरानी प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा देखा है। उनका जाना बहुत दिनों तक चले आ रहे प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद हुआ है। ढाका की सड़कें जो कभी जिंदगी से भारी रहती थी, अब विरोध के नारों से गूंज रही हैं। हवा में एक पलपाबले टेंशन है। फ्यूचर को लेकर एक अनिश्चितता सी छाई हुई है। हसीना के इस्तीफे के बाद जल्दी से बने गई इंटरिम गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा काम है। यू से एक ऐसा देश मिला है जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा बट गया है। पहले से ही लड़खड़ा रही इकोनॉमी अब और भी ज्यादा परेशान है इस अनरेस्ट की वजह से। सिचुएशन बहुत नाजुक है, बस एक छोटी सी चिंगारी की दर है। इस पॉलिटिकल तूफान के पीछे बांग्लादेश के माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच गहरी चिंता है। उन्होंने बढ़ते हुए रिलीजियस इंटॉलरेंस को बढ़ती हुई असुरक्षा के साथ देखा है। मिनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस के इंसिडेंट्स जो अक्सर छुपाए जाते हैं एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं। उनके दार जो कभी धीमी आवाज में कहे जाते थे अब खुलकर कहे जा रहे हैं। शेख हसीना का इस्तीफा अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद इंदर को और बढ़ा देता है। उन्हें कई लोगों ने सही या गलत एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक मजबूत समुद्र के रूप में देखा था। उनकी अनुपस्थिति एक वॉइड क्रिएट करती है, पावर का एक वैक्यूम क्रिएट करती है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को डर है कि ये उन लोगों से भरा जाएगा जिनके व्यूज टॉलरेंट नहीं हैं। डर और अनिश्चितता के इस माहौल के बीच एक बहुत ही अनोखी जगह से उम्मीद की किरण निकली। नोबेल पीस प्राइज विनर और गरीबों के चैंपियन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ढाका के ढकेश्वरी टेंपल का एक सिंबॉलिक विजिट किया। ये एंशिएंट हिंदू टेंपल जो हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत ही पवित्र जगह है, रिलीजियस हार्मनी का एक पावरफुल सिंबल बनकर खड़ा था। प्रोफेसर यूनुस खुद एक मुस्लिम होने के बावजूद इस पवित्र जगह को एकता और भाईचारा का मैसेज देने के लिए चुना। उन्होंने डायरेक्टली हिंदू कम्युनिटी के दरों को एड्रेस करते हुए कहा कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। उनके शब्द जो दया और संवेदना से भरे हुए थे उस कम्युनिटी के साथ डीपली रेजोनेट हुए जो वल्नरेबिलिटी से जूझ रही थी। ये बांग्लादेश का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने घोषणा की उनकी आवाज टेंपल कोर्टयार्ड में गूंज रही थी। आपकी सुरक्षा और सुविधा हमारे देश की सुविधा के लिए पारामूंट है। उनके शब्दबाज खाली बातें नहीं थी, वे एक्शन के लिए एक कॉल थे, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रैलिंग क्राई थी। यूनुस का ढकेश्वरी टेंपल जाना बस एक सिंबॉलिक जेस्चर से कहीं बदकार था। यह एक पावरफुल रिमाइंडर था कि अंधेरे से अंधेरे वाक्यति में भी उम्मीद मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से स्प्रिंग कर सकती है। इंटरफेथ हार्मनी का उनका संदेश जो इतनी ईमानदारी और कन्विक्शन के साथ डिलीवर किया गया था, एक ऐसे देश में उम्मीद की किरण दिखा रहा था जो बर्बादी के कगार पर था। यूनुस के उम्मीद भरे मैसेज के बावजूद ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ट्रबलिंग बनी हुई है। रिसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल ने बांग्लादेश के अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को और बाधा दिया है। वे करंट इंस्टेबिलिटी को इंटॉलरेंस के अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। हिंदू कम्युनिटी जो लॉन्ग टाइम से उनके बिगटरी का टारगेट रहा है, इस बढ़ती हुई हिंसा का शिकार हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू टेंपल्स और बिजनेसेस पर अटैक्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। घरों में तोड़फोड़ की गई है, प्रॉपर्टीज लूट ली गई हैं और पूजा के स्थलों को अपवित्र किया गया है। अटैकर्स जो अक्सर बिना किसी डर के काम करते हैं, हिंदू कम्युनिटी में डर और आपस में लड़ाने का माहौल बनाना चाहते हैं। हिंसा सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि ये साइकोलॉजिकल भी है। हिंदूज जो लॉन्ग टाइम से एक पीसफुल माइनॉरिटी के रूप में रहने के आदी हैं, अब खुद को डर के माहौल में पाते हैं। वे बोलने से डरते हैं, अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट करने से डरते हैं। उनकी खामोशी जो डर के मारे है, उनकी वल्नरेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ कहती है। इंटरिम गवर्नमेंट हिंसा की निंदा करने में जल्दी थी, लेकिन इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में धीमी रही है। ऐसा लगता है कि वे चुनौती की विशालता से अभिभूत हैं। पुलिस, जिसे अक्सर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया जाता है, ने विश्वास जगाने के लिए बहुत कम काम किया है। सेक्शन 4 वेड और कार्या इंटरिम गवर्नमेंट देश और दुनिया भर से बढ़ते दबाव का सामना करते हुए माइनॉरिटी कम्युनिटीज की रक्षा करने के लिए स्विफ्ट एक्शन का वादा किया है।
उन्होंने पूजा स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और हिंसा के दोषियों को सलाखों के पीछे लाने की कसम खाई है। हालांकि कॉन्क्रीट एक्शन के ही बिना उनके शब्द खोखले हैं। सरकार के रेटरिक और जमीनी हकीकत के बीच एक बढ़ता हुआ डिस्कनेक्ट है। हिंदू कम्युनिटी जो अभी भी हाल ही के हमलों से जूझ रहा है को अभी तक प्रॉमिस्ड सिक्योरिटी मेजर्स के कोई ठोस सबूत नहीं दिखे हैं। पुलिस, जिसे अक्सर हिंसा में शामिल देखा जाता है, ने इस परसेप्शन को दूर करने के लिए बहुत कम काम किया है। सरकार की प्रतिक्रिया या उसके न होने से मानवाधिकार समूहों और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की आलोचना हुई है। उनका तर्क है कि सरकार का अपने माइनॉरिटी सिटीजन्स की रक्षा करने में विफल रहना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी बढ़ती चिंता के साथ देख रहा है ने बांग्लादेशी सरकार से अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। बांग्लादेश की स्थिति एक कठोर याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से कहीं अधिक है। ये सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के बारे में है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा उसके सबसे कमजोर समुदायों की रक्षा करने की क्षमता में निहित है। सेक्शन 5 दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में आ रहे क्राइसिस के सामने इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप नहीं बैठा है। दुनिया भर के नेताओं ने हिंसा पर अपनी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेशी सरकार से अपने मानवाधिकार दायित्वों को बनाए रखने का आग्रह किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ एक फोन कॉल में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। भारत, जो बांग्लादेश के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है और जिसमें एक महत्वपूर्ण हिंदू आबादी है, स्थिति को लेकर विशेष रूप से चिंतित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए बांग्लादेशी सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में शांति और संयम का आह्वान करते हुए संवाद और सुलह की आवश्यकता पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, जबकि काफी हद तक मापी गई है, स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। दुनिया यह देख रही है कि बांग्लादेशी सरकार इस संकट का समाधान कैसे करेगी और अपने सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को कैसे निभाएगी। सेक्शन 6 आगे का रास्ता। बांग्लादेश के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह उम्मीद के बिना नहीं है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम इंटरिम गवर्नमेंट के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज की रक्षा के लिए ठोस और दिखाई देने वाली कार्रवाई करना है। इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को तैनात करना, हिंसा के दोषियों को निहत्था करना और गिरफ्तार करना, और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पुलिस अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हो। इतना ही महत्वपूर्ण है इंटरफेथ डायलॉग और रिकंसिलिएशन की आवश्यकता। धार्मिक नेताओं, समुदाय के बुजुर्गों और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को मतभेदों को पाटने और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने और समझ को बढ़ावा देने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने हिस्से के लिए बांग्लादेश को वित्तीय और तकनीकी सहायता, दोनों तरह से सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए। इसमें ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन करना शामिल है जो अंतर्धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, कानून प्रवर्तन को मजबूत करते हैं और हिंसा से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करते हैं। आगे का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन बांग्लादेश पहले भी विपरीत परिस्थितियों को पार कर चुका है। अपने लोगों का लचीलापन, लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सहिष्णुता की उनकी अंतर्निहित भावना सतर्क आशावाद के लिए आधार प्रदान करती है। सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों से बांग्लादेश इस संकट से उभर सकता है और अधिक मजबूत और अधिक एकजुट हो सकता है।